अपनी पार्टी है। ये बाज़ाब्ता तौर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से पीडीपी यहाँ वजूद में आई है, उसी तरीके से अपनी पार्टी वजूद में आई है। बीजेपी अपने तरीके से है। हम डट कर मुखालिफत करेंगे बीजेपी की। हम बीजेपी के साथ ज़रा सा भी उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है, उनका अपना तरीक़ेकार है, हमारा अपना। सरकार संजीदा नहीं है यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने में। काश अगर सरकार संजीदा होती, वो हमारे माओं बहनों और लड़कियों को आंगनवाड़ी में 18-18 साल दे के, 16-16 साल दे के उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। उनको ये नहीं बोलते हैं कि ये बहुत सारे महकमे हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आज भी मतलब तलवारें लटक रही है। कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से कैसे हम उनको निकाल देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट ये सरकार जो है रोज़ बरोज़ इसमें बढ़ावा करती है, रोज़ बरोज़ इसमें बढ़ावा देती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई उस पर रोक। होम मिनिस्टर की बात आपने छेड़ी है। एक सानिया हुआ है जम्मू कश्मीर के साथ 5 अगस्त 2019 में, जब एक काली रात छाई गई है पूरी जम्मू कश्मीर स्टेट को। उस समय स्टेट थी जम्मू कश्मीर, तो उस स्टेट को एक यूटी में तब्दील किया गया है। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर के लोगों को समझो सारे कपड़े खोलकर नंगा कर दिया है सड़क पर। तो सबसे पहले मैं इस दिन को उसी की तरफ देखता हूँ। और उसके साथ साथ जो होम मिनिस्टर का विज़िट यहाँ हुआ है, आज आप बखूबी वाकिफ़ है, यूटी बनने के बाद जम्मू कश्मीर को डायरेक्ट होम मिनिस्ट्री देख रहा है। तो उसको फ़र्ज़ बनता है कि अगर उन्होंने ये दावा किया है कि यूटी जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का ताज है, जिस तरीके से आपने कहा है, हिंदुस्तान का एक हिस्सा है और हिंदुस्तान चाहता है कि यहाँ की दूरियां हम ख़त्म करेंगे। तो ये दूरियां ख़त्म करने का एक तरीका है, होम मिनिस्टर यहाँ तशरीफ़ आवर्दी हुई है, होम मिनिस्टर ने तशरीफ़ लाया है। होम मिनिस्टर ने कहीं पर कुछ कामों का फाउंडेशन संग बुनियाद रखा है। बेशक इसमें दो राय नहीं है कि भाजपा सरकार बड़े बड़े दावाएँ करते हैं कि हमने इतनी तमीर व तरक्की की है, हमने इतना काम किया है, लेकिन उसके बावजूद जब मैं देखता हूँ, मैं स्टेट की बात नहीं करूंगा, अगर मैं कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा, कॉन्स्टिट्यूंसी में जो हमारे सरकार में जितने भी प्रोजेक्ट्स थे, 22 करोड़ का एक प्रोजेक्ट पुल था, 18 करोड़ का एक प्रोजेक्ट ये सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बिल्डिंग थी, और 4-4, 5-5 करोड़ की कुछ अस्पताल बिल्डिंगें हैं। वो सब के सब वहीं पड़े हैं। किसी ने आज तक इन 2 सालों में उनकी तरफ देखा नहीं है। अगर हम तमीर तरक्की की बात करेंगे तो कम से कम उन कामों को पहले पाई तकमील तक पहुंचाना, तो वो काम उसी तरह है। तो अगर हम ये बात कहेंगे कि किस तरीके से आप जम्मू कश्मीर को देखें तमीर तरक्की के लिहाज से, तमीर तरक्की तो मुझे कहीं दिखाई नहीं देती है। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, यहाँ पर बहुत बड़ी बातें हो रही है, लेकिन ऑन ग्राउंड ज़मीन पर जो सिचुएशन है वो जूं की तूं है, अभी उसमें कोई नज़र नहीं दिखाई दे रही है। बाकी होम मिनिस्टर का वेलकम यहाँ हुआ है, होम मिनिस्टर आए हैं, अच्छी बात है। होम मिनिस्टर के आने से मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ सिचुएशन जो कुछ हुई है, किलिंग्स बाकी चीज़, मेरे ख्याल में उस पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर का विजिट जो हुआ है उस पर रोक लगना चाहिए। ये आपने मेरे दिल की बात छेड़ी है कि जो मैं आज देख रहा हूँ, आपने अनएम्प्लॉयड यूथ की बात कही है। सरकार संजीदा नहीं है यहाँ के नौजवानों को रोज़गार देने में। काश अगर सरकार संजीदा होती, वो हमारे माओं बहनों और लड़कियों को आंगनवाड़ी में 18-18 साल दे के, 16-16 साल दे के उनको बाहर का रास्ता नहीं दिखाते। उनको ये नहीं बोलते हैं कि ये बैकडोर एंट्री है। और उसके साथ साथ और भी बहुत सारे महकमे हैं और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आज भी मतलब तलवारें लटक रही है उनके ऊपर। कोई ना कोई बहाना ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी तरीके से कैसे हम उनको निकाल देंगे। मुझे लग रहा है कि अनएम्प्लॉयमेंट ये सरकार जो है रोज़ बरोज़ इसमें बढ़ावा करती है, रोज़ बरोज़ इसमें बढ़ावा देती है। मुझे नहीं लगता है कि कोई उस पर रोक लग रही है। कहीं कहीं उनकी नीयत, होम मिनिस्टर का मुझे बहुत पसंद आया ये बात, मेरी दिल में है कि हमारे दिल में खोट नहीं है, हमारे दिल में खोट नहीं है। मैं वेलकम कर रहा हूँ उनकी बात को, लेकिन जो हालात बन रहे हैं, जो हालात हम देख रहे हैं, मुझे लगता है कि दिल में खोट क्या, अगर खोट से ऊपर भी कुछ है वो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे वो दिखा दिया। मुझे उसमें कबात कहने की बात नहीं है कि मैं आज एक बात करूँगा कल दूसरी बात करूँगा। जो मैं बात कहूँगा सच कहूँगा। जिस पार्टी के साथ है
हमारी पार्टी ने कसद किया, हमने फैसला किया है, हम जो बात करेंगे सच सच की बात करेंगे, सच के सिवा और कोई बात, किसी को ये मतलब शाबाशी के लिए हम बात नहीं करेंगे। तो लिहाजा आज मुझे जो लग रहा है, रोज़ बरोज़ यहाँ बेरोज़गारी को बढ़ावा हो रहा है, रोज़ बरोज़ यहाँ पर जिन लोगों को रोज़गार किसी तरीके से मिला है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देख रहा है कि किस तरीके से इन नौजवानों को वो रोज़गार छीनने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा रोज़गार के बारे में यहाँ संजीदा गवर्नमेंट सरकार नहीं है। और कुछ एलिमेंट्स होते हैं, वो कुछ एलिमेंट्स सिक्योरिटी फोर्सेस में भी है। ये उनकी पॉलिसी नहीं है कि यहाँ के लड़कियों को तंग करना, ये सरकार की पॉलिसी नहीं है। यहाँ के नौजवानों को तंग करना, ये कोई पॉलिसी नहीं है। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो अपना नाम ऊंचा करने के लिए ये गलत हरकतें करते हैं। इसकी मैं मजम्मत करता हूँ। ये सही स्टेप नहीं है, ये सही कदम नहीं है। इससे दिल की दूरियां नज़दीक आने की ये कोशिश कर, लेकिन ज़्यादा दूरियां दूर हो रही है। तो ये स्टेप नहीं होना चाहिए। मैं होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो सिक्योरिटी फोर्स पर ऐसी चीज़ों पर रोक लगाए, ऐसी दोबारा हरकत नहीं हो। क्योंकि लड़कियों के साथ इस तरीके से जो कॉलेज लड़कियाँ जा रही हैं, उनका आइडेंटिटी कार्ड शो कराना, उनको बुर्का उठाना, ये अच्छी बात नहीं है। इससे दूरियाँ और दूरियाँ होती है। बिल्कुल टोटल गलत है। मैं अगर उसने ये कहा है कि शायद वो किसी इस दुनिया में नहीं है, शायद उसने वो सपने में वो बात कही होगी। अपनी पार्टी है। ये बाज़ाब्ता तौर जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिस तरीके से पीडीपी यहाँ वजूद में आई है, उसी तरीके से अपनी पार्टी वजूद में आई है। बीजेपी अपने तरीके से है। हम डट कर मुखालिफत करेंगे बीजेपी की। हम बीजेपी के साथ ज़रा सा भी उनका अपना मैनिफेस्टो है, हमारा अपना मैनिफेस्टो है। उनका अपना तरीक़ेकार है, हमारा अपना तरीक़ेकार है।